हे भगवान, लोक में ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो जीवन भर धर्म करता है, पुण्य की क्रिया करता है, शुभ क्रियाएं करता है, परंतु उसको सदा ह्रास ही देखने सामने करना पड़ता है और रोग आदि से हमेशा पीड़ित रहता है। ऐसी स्थिति होने पर कई बार जब उसको ह्रास का सामना करना पड़ता है तो उसके परिणामों में विकृति उत्पन्न होती है और यहाँ धर्म से च्युत हो जाता है। यहाँ तक देखा जाता है कि वह स्वघात करने के लिए भी निकल पड़ता है। ऐसी स्थिति में उस जीव को क्या करना चाहिए, इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। नमो। भगवान की भक्ति करने से कोई भी दरिद्री नहीं हो सकता। जो जीव ने पूर्व कर्म में अशुभ बंद करके आया है, उसके उदय से दीन दीन हो रहा है। वर्तमान में भगवान की भक्ति उसको श्रेष्ठ फल ही देगी। अगली बात ये है कि भक्ति जो ना औषधि रूप में होना चाहिए, भोजन रूप में नहीं होना चाहिए। जो धार्मिक अनुष्ठान है औषधि रूप में होना चाहिए, अपत्य रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे वैद्य औषधि बनाता है, उसे मालूम है कितनी आंच देना है, कितना अनुपात देना है, तब औषधि निर्मित होती है। भक्ति में बह करके लोग दिन भर मंदिर में बैठे रहते हैं, बेदरिद्री होना उनको, क्योंकि दिन भर बैठोगे मंदिर में, आप जबाएं भी लोगे, अगड़ाई भी लोगे, घर की बातें भी करोगे, आपको लगता है मैं मंदिर में बैठा हूँ। मंदिर में मात्र उतने समय आप जब तुम्हारी आस्था और श्रद्धा वो मोल लिए हो, इसलिए गुरु के पास पहुंच गए, अपने घर की बातें प्रारंभ कर दिए, दुनिया की व्याख्यान प्रारंभ कर दिए। आपने भक्ति वक्त की कहाँ पर है? जिनवाणी खोल के बैठे हो और बातें यहाँ की सोच रहे हो, आपने जिनवाणी का दिन किया कहाँ? ऐसे ही मित्र, भक्ति आपको विवेक पूर्वक करना चाहिए। और जो गरीब दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए तुम भक्ति से परेशान नहीं हो, पूर्व में अशुभ बंद किया था उससे परेशान हो। भक्ति का फल तो आपको वर्तमान में अभ्युदय की प्राप्ति और परंपरा से निश्चय की प्राप्ति होगी।